लोहरदगा लोकसभा सीट पर इस बार कांग्रेस से सुखदेव भगत और बीजेपी से राज्यसभा सांसद रहे समीर उरांव के बीच सीधी टक्कर है। न्यूज स्टेट से खास बातचीत करते हुए समीर उरांव ने कहा कि लोहरदगा लोकसभा में विकास अभी तक कोसों दूर है, लेकिन केंद्र सरकार ने जितने भी काम किए वो धरातल पर नजर आ रहा है। समीर उरांव ने कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने पूरे राज्य को लूटकर खोखला कर दिया है और यही कारण है कि लोहरदगा आज भी पिछड़े राज्यों में आता है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। झारखंड लोकसभा का चुनाव इस बार काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने आधा दर्जन से भी ज़्यादा नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा है। और इस बात हमसे बात करने के लिए लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी भाजपा के समीर उरांव जी, जो भी वर्तमान में सांसद भी रह चुके हैं और ऐसे कई काम इन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में इन्होंने पूरा किया। हम सीधा बात करते हैं समीर उरांव जी से। समीर जी, कितना टफ चुनाव माना जा रहा है ये जो चुनाव है, अब की बार 400 पार, झारखंड की 14 लोकसभा सीट कितनी महत्वपूर्ण सीट है और भारतीय जनता पार्टी ने आपको चुनकर लोहरदगा भेजा है? निश्चित रूप से लड़ाई होती है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और ये पार्टी के कार्यकर्ता लगातार 365 दिन संगठन के कार्यकर्ता देश के जनता के साथ संवाद करते रहते हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र सूत्र लेकर के देश के जनता के लिए गरीब कल्याण योजना हो, या तो देश को आत्मनिर्भर बनाना हो, या स्वावलंबी बनाना हो, या एक बनाना हो और श्रेष्ठ बनाना हो, तो इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के जो ये मंत्र के साथ में आज हमारे मोदी जी इस देश की जनता के लिए जो कार्य किए हैं उस पर विश्वास लेकर के पूरे देश के कोने कोने से फिर एक बार मोदी सरकार का सभी जी 404 अब की बात 400 आवाज़ आ रही है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि देश के कोने कोने से फिर एक बार मोदी सरकार के साथ साथ अब की बार 400 पार का नारा लग रहा है। उसमें झारखंड में जो है एनडीए 14 के 14 सीट पर सफलता पाएगी। लेकिन अगर लोहरदगा की बात करें, जैसे जिस तरह से आपको लोहरदगा के लिए उम्मीदवार बनाई गई है भाजपा की तरफ से, लेकिन लोहरदगा लोकसभा की अगर बात करें तो ऐसे कई ट्राइबल क्षेत्र है, कई ऐसे इलाके हैं जहां विकास अब भी कोसों दूर है। तो क्या लगता है कि क्या मुद्दे होंगे, उन तमाम मुद्दों को किस तरह से आप लेके जाएंगे जनता के बीच? निश्चित रूप से लोहरदगा एक ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर कांग्रेस के कार्यकाल में कुछ भी कार्य नहीं हुआ था। इस 10 साल में हमारे माननीय मोदी जी ने बहुत कुछ काम किए हैं। उसी विश्वास के साथ में मोदी जी के तरफ और भारतीय जनता पार्टी कमल फूल के निशानों को ही सीधे निशाना लगाया जा रहा है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हमारे लोहरदगा जो एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। एक तरफ आप है, दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार सुखदेव भगत हैं, तो दूसरे तरफ अब निर्दलीय कैंडिडेट का नाम आ रहा चमरा लिंडा, तो वो कैसे आप मैनेज करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विषम परिस्थितियों में भी संघर्ष करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है और विपक्ष क्या है इसकी चिंता हम लोग नहीं करते हैं। अपनी चिंता करते हैं कि हमारे पार्टी और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक को कैसे हम जो है एक साथ सशक्त करके एक साथ जो है जोड़ करके आगे चलेंगे और उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है सफलता पाई है। उसी सूत्रों के आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। समीर जी, इंडिया गठबंधन के बारे में क्या कहेंगे? अब तो हुंकार अब दिल्ली तक जाने लगी है, अब यहाँ के नेता अब दिल्ली में बैठकर ललकार रहे हैं मोदी सरकार को। देखिए, मोदी जी ने इतना सब कुछ कर दिया है कि उनके पास कोई विषय नहीं रह गया है। ललकारने, हुंकारने के अलावा दूसरा कोई विषय ही नहीं रह गया है। असल विषय तो नीचे गांव और गांव के आवाम जो लोग हैं उनके तक पहुंच गया है। उनके तक हमारे मोदी जी का जितने भी बातें हैं, विषय है, मैसेज है, पहुंच गया है। ये लोग दिल्ली में जाएं या तो जिनेवा में जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इस बार 14 का आंकड़ा आप लोग पूरा करेंगे? निश्चित रूप से 400 पार करेंगे और झारखंड में 14 के 14 सीटों पर सफलता पाएंगे। समीर जी, एक बात ये भी आ रही है, जो अभी नए कैंडिडेट, जो नए उम्मीदवारों को पार्टी ने उतारा है, उसमें कई ऐसे दागदार विधायक हैं जो जैसे डुल्लू महतो, उन्हें भी पार्टी ने टिकट दी है। मधु कोड़ा जो 400 करोड़ के घोटाले का आरोपी, उनकी पत्नी गीता कोड़ा, यानी जो भाजपा में शामिल होते हैं वो धुल जाते हैं, जिस तरह से विपक्ष लोग कहते हैं। ऐसा नहीं, प्रकृति
को अगर आप अनुपालन करते हैं, मानते हैं, तो ये मतलब परिवर्तनशील संसार है। इसमें प्राकृतिक की कारणों से समय समय पर मौसमों का भी परिवर्तन होता है, वातावरण का भी परिवर्तन होता है, ठंडा गर्मी बरसात भी आते रहता है। अब बरसात में इतने घासें उग जाते हैं कि वो गर्मी में सारे सूख भी जाते हैं, और गर्मी में सूख जाते हैं तो बरसात में उग जाते हैं। ऐसी परिवर्तनशील संसार है। इसी में सारा चीज़ समय समय के अनुसार कुछ ठीक रहता है और कुछ जो है परिवर्तन होता रहता है। ये लोहरदगा लोकसभा से प्रत्याशी शबीर उरांव थे। अपने वीडियो जर्नलिस्ट समिति के साथ सूरज, न्यूज़ स्टेट, रांची।